Hello everyone, today we are going to start our topic of the class 12, that is concept of differentiability. Okay? Concept of differentiability में हम differentiation के बारे में पढ़ेंगे और इसके definition से start करते हैं. ठीक है? तो differentiability, what is differentiability? अगर मैं कोई भी एक फंक्शन f लेके चलता हूँ, रियल फंक्शन का मतलब है इसके डोमेन और रेंज सब क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए. ठीक है? इसमें कोई कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी ना तो डोमेन में आएगा ना रेंज में आएगा आपके पास. एंड देयर इज अ पॉइंट C. ठीक है? उसके डोमेन में एग्जिस्ट इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन में हमारे पास एक पॉइंट C आएगा. ठीक है? सच दैट f डैश C, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट C, इसके मीनिंग के बारे में हम बात करेंगे, ग्राफिकली भी बात करेंगे. तो इट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C fx माइनस f ऑफ C डिवाइडेड बाय x माइनस C. ठीक है? प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट, ये प्रोवाइडेड होना चाहिए कि ये जो लिमिट हमारे पास जो भी आएगी ये एग्जिस्ट करेगी. ठीक है? अब लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है? कॉन्टिन्यूटी वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है? अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो पहले लिमिट की बात करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारे पास है तो ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये एग्जिस्ट कर जाती है तो इट विल बी इक्वल टू f डैश C, और f डैश C हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द रियल फंक्शन एट पॉइंट C. ठीक है? अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव ऑफ फंक्शन fx माइनस f ऑफ C डिवाइडेड बाय x माइनस C, राइट? तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of c minus h minus f of c divided by c minus h minus c. मैं क्या कर रहा हूं? मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं c minus h के साथ. ठीक है? और h हमारे पास क्या है? h is a very small quantity, it tends to 0 actually. So this will be equal to limit h tends to 0 f of c minus h minus f of c डिवाइडेड बाय माइनस h. यू कैन चेक दिस. इसका मतलब हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं, राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड्स टू C पॉजिटिव, थोड़ा सा राइट हैंड साइड में हम कोई भी एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो f ऑफ C प्लस h माइनस f ऑफ C एंड डिवाइडेड बाय C प्लस h माइनस C. ठीक है? We can take here h tends to 0. So it will be equal to limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h. This is the right hand limit. तो right hand limit और left hand limit अगर आपके पास इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये आपके पास इक्वल हो जाते हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा that will be differentiable. तब हमारे पास वो differentiable होगा. You can pause the video to note it down. इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं. देखो, अगर मैं कोई भी कर्व लेके चलता हूं, ठीक है, कोई भी कर्व लेके चलता हूं y इज इक्वल टू fx. ठीक है? ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी कर्व हमने ग्राफिकली ड्रॉ की है. तो इसके ऊपर मैं कोई भी एक पॉइंट अगर C लेके चलूंगा, दिस इज अ पॉइंट C, यू कैन टेक C0 हियर, और अगर मैं इसकी वैल्यू C यहां पे पुट कर रहा हूं फंक्शन के अंदर, तो ये पॉइंट हमारे पास होना चाहिए 0 FC, राइट? इसके अकॉर्डिंग ये वाला कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी CFC. ओके? अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं. ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर मैं लेके चलता हूं तो इसके राइट में हमारे पास अगर कोई भी एक पॉइंट, दिस पॉइंट इज एक्चुअली वेरी वेरी नियरर टू दिस वन. ठीक है? क्योंकि यहां पे हम जो डिफरेंस लेके चलने वाले हैं, देखो, दिस पॉइंट इज C प्लस h 0. तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा C प्लस h f ऑफ C प्लस h. दिस इज द कोऑर्डिनेट. और y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पे हो जाएगा 0 f ऑफ C प्लस h. ठीक है? और एक कोऑर्डिनेट में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस विल बी C माइनस h. h इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये दोनों पॉइंट जो आपके पास प्रेजेंट है ये काफी नियरर है C पॉइंट के. ठीक है? थोड़ा सा और नियरर लेके चलते हैं इसको.
let's take this point here. So this will be c minus h 0 and this point will be 0 f of c minus h. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, देखो अगर मैं ये पॉइंट P आपके पास लेके चल रहा हूं, दिस इज A एंड दिस इज B, ओके। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करता हूं और इसका स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट हमारे पास होना चाहिए C minus h f of c minus h, this is the point. अगर मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा तो व्हाट विल बी द स्लोप, हमारे पास स्लोप क्या आएगा, आई थिंक स्लोप विल बी f of c minus h माइनस, ठीक है, f of c। अब स्लोप आप जब भी निकाल रहे हो, देखो अगर आप a b पॉइंट से स्लोप निकाल रहे हो, ठीक है, इफ दिस पॉइंट इज x1 y1, दिस पॉइंट इज x2 y2, तो हमने पढ़ा है 11th क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है, कि स्लोप हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो मैं इसको x1 y1 लेके चल रहा हूं, इसको x2 y2 लेके चल रहा हूं, तो स्लोप विल बी f c माइनस h माइनस f of c डिवाइडेड बाय c माइनस h माइनस c, so it will be equal to f of c minus h माइनस f of c डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। यहाँ पे h हमारे पास क्या है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही होगा। अब अगर मैं PB का स्लोप अगर निकालने की कोशिश करता हूं, ये वाला PB का स्लोप अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं, तो दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c प्लस h माइनस f of c डिवाइडेड बाय c प्लस h माइनस c, so it will be equal to limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h, right, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। हमने बार बार क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अभी जो हमें नजर आ रहा है, अभी जो हमें नजर आ रहा है वो स्लोप कुछ इस तरह का है, दिस इज द स्लोप, राइट। अगर मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो आपके पास स्लोप है, दीज बोथ आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल कब होंगे हमारे पास, देखो अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, ये दोनों स्लोप्स आपके पास इक्वल हो जाएं, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, दीज शुड बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये आपके पास एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते, तो अगर ये स्लोप आपके पास ऐसा होता, A B C या P और B अगर हम लेके चल रहे हैं, तो P और B लेके चल सकते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में AT और PB, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन को ही शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको H पॉइंट जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस पे नजर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में डिस्टेंस पे नहीं है, दिस इज वेरी वेरी नियर। अगर इसको मैं बिल्कुल नजदीक लेके जाता जाऊंगा, ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास ये स्लोप आएगा, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, अगर ये इक्वल हो गए, इक्वल होने का क्या मतलब है, इसको और नजदीक लेके जाएंगे तो जो हमारे पास टेंजेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, दिस विल बी द टेंजेंट एट पॉइंट C। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास स्लोप कुछ इस तरह से आएगा, एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी नियर टू, ओके। इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, अगर मैं एक पॉइंट C के ऊपर डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, अगर मैं एक पॉइंट C के ऊपर डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, तो दिस डिफरेंशिएशन विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट C। तो ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, ये हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं। ये टेंजेंट इधर हो गया ना, टेंजेंट ही है हमारे पास, तो दिस इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट C। ग्राफिकली हम इसको देख सकते हैं, लुक एट दिस, वाज द वीडियो नोट इट डाउन।
ओके, अगर हम किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x है, ठीक है। उससे पहले एक और पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो क्या है, देखो अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है हम वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, इसका मतलब ये जो फंक्शन आपके पास था ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, राइट। इसका मतलब एक पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, if a function is differentiable, then it will be continuous also, ठीक है। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, ठीक है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं होगा, देखो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, मान लेते हैं हमारे पास एक कर्व कुछ इस टाइप की है कि कर्व इस तरह से चल रही थी, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब इस पॉइंट के ऊपर इसका डिफरेंशिएशन या स्लोप या टेंजेंट निकालना पॉसिबल नहीं होगा, बट दिस कर्व इज कॉन्टिन्यूअस। ये कर्व आपके पास कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी के लिए आपके पास एक एग्जांपल है, देखो अगर मुझे f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x, ठीक है, मोड ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मोड ऑफ x। अगर मुझे इसको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो मुझे पता है इसके फंक्शन को f(x) को ब्रेक किया जा सकता है -x और x के अंदर -x whenever x is less than 0, ठीक है। अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट हमारे पास कहां पे है, 0 के ऊपर है। ये स्ट्रेट लाइन चल रही थी, 0 के ऊपर आके क्या हो गया, ब्रेक हो गया और स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब मैं अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, यही होगा। इसके अकॉर्डिंग दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और 0 नेगेटिव अगर मैं लेके चल रहा हूं तो दिस विल बी द फंक्शन। तो यहां पे अगर मैं 0 माइनस h पुट करता हूं तो माइनस ऑफ 0 माइनस h माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस h माइनस 0, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ जी, दिस विल बी पॉजिटिव h डिवाइडेड बाय माइनस h एंड इट इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आ रही है, इट इज इक्वल टू -1। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करता हूं, देखो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसका मतलब है f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस h माइनस 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बी h डिवाइडेड बाय h एंड इट इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -1 आ रही है और राइट हैंड हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दीज टू आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफिकली भी आप इसको चेक कर सकते हो। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला था और 0 पॉइंट के ऊपर इसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है। वॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पे मैं आपको फंक्शन f(x) लिख के दिखा रहा हूं और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन f'(x) में लिखूंगा, ठीक है। तो अगर हम बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे x की पावर n आपके पास प्रेजेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है। इसका डिफरेंशिएशन करते हुए एक बात हमेशा याद रखना, पावर हमेशा, दिस इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, पावर हमेशा आगे आ जाएगी, उसके बाद पावर से एक कम हो जाएगी, ठीक है। पावर आगे और पावर से एक कम, उसके बाद ना ये जो हमारे पास अंदर पावर का जो बेस हमारे पास प्रेजेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे, इसका भी डिफरेंशिएशन हुआ है, लेकिन वो 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसलिए हमने वो लिखा नहीं, ठीक है। ये चीज आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा समझ आएगी। अगर मैं ax प्लस b रेज टू पावर n इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, तो पावर आगे, पावर से एक कम,
ओके, अब इसका बेस हमारे पास ax प्लस बी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन होने वाला है। ax का होगा a आपके पास और b कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ x। यहाँ पे भी x का डिफरेंशिएशन भी हुआ है लेकिन वो हमने लिखा नहीं, ओके। cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin ऑफ x। आप ध्यान अगर दोगे इसके ऊपर तो जब भी आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो c से स्टार्ट हो रहा है उसके सामने माइनस का साइन लगेगा। याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसको यूज करना चाहो। टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? secant स्क्वायर x। secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? secant x इंटू टेंजेंट x। कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट ऑफ x। और कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ठीक है। अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करें तो साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद इस x का भी डिफरेंशिएशन हुआ है, 1 हो गया, इसलिए लिखा नहीं। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिर्फ नेगेटिव ऑफ दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी c से स्टार्ट होता है, माइनस का साइन आएगा, ओके। फिर से फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं और f डैश x यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं सीकेंट इनवर्स x के लिए तो वो मेरे पास हो जाएगा 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। और कोसिकेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स x। तो टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपके पास होने वाला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अगर कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करें जैसे a रेज़ टू पावर x, अगर इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो a रेज़ टू पावर x एज इट इज इनटू log ऑफ a। इसके बाद ये जो पावर में x प्रेजेंट है उसका भी डिफरेंशिएशन आपके पास हुआ है लेकिन हमने लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंट e रेज़ टू पावर x। तो e रेज़ टू पावर x एज इट इज, देखो यहाँ पे a हमारे पास कांस्टेंट प्रेजेंट था, e भी हमारे पास कांस्टेंट होता है तो इसके साथ में भी log ऑफ e आता है, log ऑफ e। लेकिन log ऑफ e इज 1 इसलिए इसको लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो मेनली ये फंक्शंस हमारे पास है जिनका डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी नीड होगी। हाँ, एक स्क्वायर रूट ऑफ x का आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, इट इज 1/2√x, ठीक है। इसमें ट्रिक तो यही लगी कि पावर आगे पावर से कम, लेकिन इसको डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। Pause the video to note it down. ओके, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। एक हमारे पास फंक्शन log ऑफ x का डिफरेंशिएशन रह गया। अगर फंक्शन हमारे पास log ऑफ x है तो f डैश x आपके पास क्या होगा? इट विल बी 1/x। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस x का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है लेकिन वो 1 हो गया, हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर। अगर मुझे एक ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जो एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई में है, k इज अ स्केलर, तो भाई स्केलर क्वांटिटी को बाहर लेके आ सकता हूं और सिर्फ डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है? fx का करना है, ठीक है। which will be equal to k into f dash x, ठीक है। y is equal to dy/dx अगर हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि हम y में चेंजेस फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। और इसी को f dash x लिखा जाता है। अगर मैं f dash x लिख रहा हूं या ये लिख रहा हूं, एक ही बात होती है, बोथ थिंग्स आर सेम। तो दूसरा रूल हमारे पास है, अगर दो फंक्शंस आपके पास एडिशन या डिफरेंस में प्रेजेंट है, अगर उनका मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो मैं दोनों को सेपरेट करके fx विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x सेपरेट करके डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। मतलब fx का अलग से डिफरेंशिएशन करना है, gx का अलग से करना है और बीच में जो भी साइन था वो एज इट इज, ठीक है। थर्ड रूल है, अगर मेरे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है
fx इंटू gx। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द अदर वन। ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस अब की बार सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप ये भी समझ सकते हो कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना था u डॉट v, इसका डैश मतलब डिफरेंशिएशन करना है, तो इट विल बी u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए मैं आपको uv की फॉर्म में बता रहा हूं। ठीक है, अगर दो फंक्शंस डिवाइड में होंगे, अगर दो फंक्शंस आपके पास डिवाइड में प्रेजेंट है, तो डिवाइड के लिए मैं सिर्फ u बाई v डैश, u बाई v अगर आपके पास फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस, देखो नीचे वाली जो टर्म है, जो डिनोमिनेटर आपके पास जो फंक्शन प्रेजेंट है वो एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v square. This will be the required differentiation when two functions are in divide. तो ये अलजेब्रा आपको जरूर आनी चाहिए, क्वेश्चंस को करना इजी हो जाएगा। Pause the video to note it down. एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है, किसके लिए, y is equal to tangent root x। ठीक है, y is equal to tangent root x के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो इसके लिए हम चेन रूल की हेल्प लेंगे। चेन रूल क्या कहता है, जो मैं आपको बार बार एक बात बताते हुए आ रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन होता है। अभी तक यहाँ पे x चल रहा था, जो भी हमने फॉर्मूलाज की बात की है वहां पे x प्रेजेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं लेट करूंगा u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो मुझे क्या लेट करना है कि u एक और फंक्शन है x के लिए, तो y हमारा चेंज हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ u। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है अगर आपके पास y एक फंक्शन है u के लिए और u एक फंक्शन है x के लिए, लेकिन आपको फाइंड करना है dy by dx। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप dy का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u करने वाले हो। ठीक है, इनटू में u का डिफरेंशिएशन आप विद रिस्पेक्ट टू x करने वाले हो। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो du से du कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास सिर्फ dy by dx बचेगा, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको ये वैल्यू निकालनी है और यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। ये वैल्यू निकालनी है या सब्स्टिट्यूट करनी है, आपके पास बचेगा dy by dx। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में यहाँ करने वाला हूं। सबसे पहले मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर u। अब मैं u का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, u का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट विल बी 1 by 2 रूट ऑफ x। ये डायरेक्टली मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है dy by dx, तो दैट विल बी इक्वल टू, हाँ जी, dy by du इंटू du by dx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर u इंटू 1 by 2 रूट x। तो दिस विल बी इक्वल टू, u की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन हमें x में चाहिए, तो सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ x। तो दिस इज अ स्टेप बाय प्रोसेस। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरह से कर सकते हैं, जो मैं आपको बार बार आपको बता रहा हूं, y इज इक्वल टू टेंजेंट रूट ऑफ x का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो dy by dx। सबसे पहले हम करेंगे टेंजेंट के लिए, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट का हो गया सीकेंट स्क्वायर, जो भी वैल्यू गिवन थी वो एज इट इज। उसके बाद इस वाली टर्म का भी डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर रूट x और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास होगा 2 रूट x। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हो, आंसर विल बी सेम।